Honorable Member Shri Gopal Shetty ji. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन करता हूं। बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें बहुत सारे सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है। सभापति महोदय जी, गत 8 साल में जो सिविल एविएशन में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी ऑफिसर के पास हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पांस अच्छा मिलता है, जो भी काम हम लोग बताते हो तुरंत हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े मुद्दे बाकी है जिसमें पैसे लगने वाले नहीं, लेकिन खाली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा तो बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रकार की कुछ मुद्दे मैं छोटे छोटे रखना चाहूँगा। हमारे मुंबई शहर का, और मैं मानता हूं कि पूरे देश भर में आने वाले दिनों में यह समस्या निर्माण होने वाली है। मुंबई सबसे आगे है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। और मंत्री महोदय, जो जूना हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सिग्नलिंग सिस्टम अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको शिफ्ट करने का बहुत दिनों से एक काम हाथ में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने लिया है। फाली कमेटी का इसमें नियुक्ति की गई और फाली कमेटी ने रेकमेंड किया कि ये सारे जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको सिटी के बाहर ले जाना चाहिए, और जब तक इसको हम बाहर ले नहीं जाते तब तक कोई हाई राइज बिल्डिंग में इसको शिफ्ट करना चाहिए। ये बात उन्होंने कमेटी में कही है। ये मुझे तब पता चला जब मैं सेक्रेटरी सिविल एविएशन के पास गया, तो उन्होंने मुझे एक नोट पहले ही बनाकर रखा था उन्होंने मुझे दिया। तो मैं एक लेमैन के मुताबिक मैं जब सोच रहा था कि पहले बिल्डिंग छोटी थी तो सिग्नलिंग अच्छा हो रहा था, अभी बिल्डिंग बड़ी हो गई है मल्टी स्टोरी, तो सिग्नलिंग का उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ये सिग्नलिंग के सिस्टम, कोई बिल्डिंग जितना ऊपर जाता है उतना 30-40 मरले के ऊपर अगर हम लिफ्ट करते हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऑफिसर लोग मानते हैं लेकिन डिसीजन कोई लेते नहीं है। मैं सम्मान्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, एक ज्वाइंट मीटिंग लेकर मुंबई के कमिश्नर और बाकी संबंधित लोगों को अगर बुलाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुंबई का सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण होने वाली है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ने इन दिनों में 16,000 करोड़, सभापति महोदय जी, 16,000 करोड़ प्रीमियम में कंसेशन देकर सारे जो डेवलपर्स हैं उनके पास से कॉर्पोरेशन ने अपने पास में ले लिया है। और उसके बाद में हाइट रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम आ गया। अब सारे लोग पैसे भर रहे हैं, लोगों के बिल्डिंग टूट गए हैं, लेकिन हाइट का अगर क्लियरेंस जल्दी मिलता नहीं है तो बड़ा एक प्रॉब्लम मुंबई शहर के लिए खड़ा हो सकता है। हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि 474 करोड़ रुपीज़ आप भरिए, ताकि गोरई में एक स्टेट गवर्नमेंट का प्लॉट है, वहाँ पर यह सारा सिस्टम को हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसरों के बीच में ये जल्दी फैसला होता नहीं है और ये मैटर पेंडिंग है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम मुंबई शहर के लिए हो जाएगा, न तो एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण होने वाली है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा और सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी। एयर इंडिया का मर्ज हमने कर लिया, टाटा को दे दिया। टाटा ने पहले मांगा था लेकिन उन दिनों के सरकारों ने टाटा को दिया नहीं और लाखों करोड़ रुपए का घाटा हमने अपने माथे ऊपर ले लिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत इसके बारे में निर्णय ले लिया। टाटा को जब ये एयरलाइन हम एयर इंडिया दे नहीं रहे थे तो टाटा सिंगापुर जाकर वहाँ पर उनके साथ में टाई अप करके उन्होंने विस्तारा को यहाँ पर लाया, और विस्तारा कितना अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, सारे लोग विस्तारा में जाने लग गए। और उसके बाद में अभी हमने एयर इंडिया भी उनको दिया है और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। पहले एयर इंडिया में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी सब लोग एयर इंडिया चॉइस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सुधारा उसमें हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सिग्नलिंग के सिस्टम के बारे में भी अगर टाटा को ये जवाबदारी जीते तो अपने पैसे से ही करेंगे, क्योंकि टाटा के बारे में मैंने सुना है कि और 30%, 33% इनकम टैक्स भरते हैं और बचे हुए पैसे में भी 60% वो डोनेट करते हैं। सो ही सर्विंग द नेशन। तो उनको अगर ये इस प्रकार के हम काम देते तो ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में से सारा निकल जाता तो तुरंत वो निर्णय लेकर फटाफट ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि देखिए आप इसमें क्या कैसे हो सकता है करके, और इसके बारे में जल्दी से हमने कोई नया काम करना चाहिए। एक छोटा मुद्दा, 2 मुद्दे लेना चाहूंगा। जो ऑफिसर लोग विद इन 2 मिनट्स जो कर्मचारी है एयरपोर्ट में जो टेम्पररी बेस पे रखे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, बड़े पैमाने पे पैसे लेते हैं, उनको बहुत कम सैलरी देते हैं। हमने एक बिल भी यहाँ पर लास्ट ईयर पास किया था, लेकिन वो उसके बावजूद भी नया 100% नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूं कि हम लोगों ने बिल पास करने के बाद में संबंधित डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में भी एक चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि ये पार्लियामेंट में जो भी हम बिल बनाते हैं उसका लोगों को फायदा मिलेगा। थैंक यू सर 1 मिनट प्लीज कंक्लूड। हमारे मुंबई शहर में एक जूम एक एयरपोर्ट है जो अभी यूज नहीं हो रहा है।
ये छोटे छोटे जो उड़ान जैसे जो डोमेस्टिक एयरलाइंस प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, वो अगर वहाँ पर हम चालू करते तो बड़ा एयरपोर्ट में जो मुंबई शहर में बहुत बड़ा लोड आता है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसके बारे में भी मंत्री महोदय जी ने सोचना चाहिए। एक छोटा मुद्दा और है, जब हम मुंबई में एयरपोर्ट लैंड होने के बाद में बाहर निकलने के लिए आधा घंटा लगते हैं, कभी कभी लॉस्ट स्टॉप पे प्लेन लैंड होता है, तो वहाँ पर से सीनियर सिटीजन लोगों को 2 किलोमीटर चल के आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो जो बग्गी है उसकी व्यवस्था हम अगर करते हैं तो सीनियर सिटीजन लोगों को एक बहुत न्याय मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, उनके बारे में भी कोई सोचने वाला है ऐसा उनको लगेगा। तो इसके बारे में भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी करिए। नवी मुंबई का एयरपोर्ट वार फुटिंग में काम को उसको आगे बढ़ाकर जितना जल्दी हो सके उतना हमने चालू करना चाहे, ताकि मुंबई शहर का लोड कम हो और नवी मुंबई में ये एयरपोर्ट चालू होने से एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे ये सिस्टम में आएगा। तो इसके बारे में भी मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा को इसके ऊपर ध्यान दें, और खास करके जो मुंबई का जो हाइट का जो सिग्नलिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वो अपनी टिप्पणी करे, या तो फिर जो भी उसका डिटेल लेकर एक ज्वाइंट मीटिंग लगाकर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को बुलाकर सारा खर्चा उनके ऊपर डाल दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव कलेक्टेड 16,000 crore rupees from the developers in the Mumbai city, so they can easily spend 500 crore to solve this problem. So I ask the minister to have a joint meeting immediately before the end of this session, so the people of Mumbai will get a big relief. Thank you, sir.